तो धार कारम डैम पानी की सुरक्षित निकासी को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। पानी निकलने में लगे पोकलेन ड्राइवर के लिए सीएम ने ऐलान किया है कि सीएम ने ड्राइवरों को 2-2 लाख रुपए की सम्मानित राशि देने का ऐलान किया। सीएम ने कहा है कि धार में लगातार मोर्चे पर डटे रहे चालकों को सम्मानित किया जाएगा और सीएम शिवराज ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में ये ऐलान किया है। तीन दिन पहले कारम बांध पर संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि बांध के सीपेज के कारण कोई बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तब टीम मध्य प्रदेश जुटी और जनता के सहयोग से हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और बड़े संकट को युक्ति और बुद्धि से टाल दिया। मैं दोनों तरह की चीजें, एक मैं टीम मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, लेकिन मुझे वो पोकलेन मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। जिम्मेदारी से कार्य किया है। जिस तरीके से जिस जगह पे हम लोग भी देख रहे थे, यहाँ से एकदम कोने कोने में आप जा रहे हैं, पहले जगह बना रहे थे, हाँ। फिर इसके बाद आप कर रहे थे, फिर कभी आगे भी जाना पड़ा, कभी पीछे भी आना पड़ा, तो उसको बहाव भी था। हाँ, बहाव भी था। उसको चेक किया हमने कि कड़क है, उसी पे पोकलेन भी खड़ी कर सकते और लूज रहेगा तो वहाँ पे हम लूज पे खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि दिक्कत यही है, लूज में पोकलेन की भी दिक्कत है, ऑपरेटर की भी है, उसमें शासन भी परेशान होता है। इसलिए ऑपरेटर की क्या कारण रहता है कि चेक करो उसको, कड़क पे रैंप बनाओ, उस हिसाब से कि जिम्मेदारी का काम रहेगा, अगला आदमी भी सीखेगा, दूसरा हेल्पर बनेगा तो ऑपरेटर वो भी सीखने का। हाँ, मेहनत भी था, कहीं ना कहीं डर भी होगा आपको। हाँ, वो तो डर भी था। उसके बावजूद आज सफलता मिली आप लोगों को और आपकी वजह से पूरा मतलब सफलतापूर्वक एक मिशन जो था आपका वो कंप्लीट हो गया और जिस तरीके से हुआ, तो उसको आप किस तरीके से? वो तरीके से अच्छा हुआ है, अच्छा ही रहना चाहिए, अच्छा ऐसा सहयोग रहना चाहिए, कार्य में सबका जुड़ा हुआ रहना चाहिए, एक दूसरे से ऑपरेटरों से भी कांटेक्ट में रहेंगे, ज़रूरत पड़ सकती है तो कभी भी हाजिर हो सकते। जैसे ही फ़ोन गया भैया का तो मैं तुरंत आया, बोले कहाँ पे है, मैंने बड़वानी हूँ भैया, बोले आ जाओ, अपने डैम पे दिक्कत आ रही है, ऑपरेटरों जितने भी है लेके आ जाओ। मैं ठीक है भैया, तत्काल लेके आए अपने ऑपरेटरों को साथ से। आप लोग सब लोग लगे हुए हैं? हम तो परसों से लगे, दिक्कत हुई जब ही आए उसी। क्या नाम है भैया आपका और किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करी, क्या कुछ किस तरीके से काम किया आपने? सफलता तो आप लोगों को मिली और इसके हकदार जैसे आप क्या कहेंगे? सर, गांव को बचाना हमारा फर्ज था सर, और पानी निकालना ज़रूरी था सर जी। डर भी लग रहा था, घर से फ़ोन भी आ रहा था, फिर भी कोशिश करके हमने मशीन चलाया सर। आप लोग की सफलता है और आप लोग की मेहनत ही है, तभी आज ये नतीजा है कि पूरा पानी जी सर निकल गया, गुजर गया है, खतरा भी टल गया है। जी सर। किस तरीके से आप लोगों ने कितने घंटे काम किया, किस तरीके की मेहनत लगी, उसके बारे में बताएंगे जो आप लोगों ने काम किया? 28 घंटे चल गए सर, इधर मशीन चली सर, फिर भी हमने काम किया इधर। तो काम में किस तरीके से आप लोग को दिक्कतें सर आई और किस तरीके से दिक्कत तो सर देख रहे थे, कई बार आगे जा रही थी पोकलेन, कई बार पीछे आ रही थी। हाँ सर, बेस भी बना रही थी। जी सर, वो क्या डर भी लग रहा था सर, फिर भी हमने कोशिश करके पानी निकालना था, इसलिए मशीन चलाए सर। जरूरी था, साथ गांव को बचाना जरूरी था। मुख्यमंत्री ने आप लोगों की देखिए, प्रशासन ने अब कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। जिस तरह से अब जो पानी निकासी का काम था वो सफलतापूर्ण खत्म हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं बाधा जरूर आई इस पूरे ऑपरेशन में, लेकिन जो दृढ़ संकल्प था कि लोगों को सुरक्षित रखना है, किसी भी तरह की जनहानि, पशुहानि नहीं होनी चाहिए, ऐसे में इसी संकल्प के साथ लगातार सारे प्रशासन के लोग वहाँ पर मुस्तैद रहे और पूरी कड़ी मेहनत के साथ इस जो पानी निकासी का मिशन था वो सफलतापूर्ण खत्म किया। हालांकि जो खतरा था अब वो टल चुका है और इस खतरे के टलने के बाद अब प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब पानी जिस तरह से खाली किया जा रहा है और देखिए कितनी तेज धारा में ये पानी
जा रहा है, निकासी हुई है और अब क्योंकि खतरा टल चुका है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं खतरा था कि लोगों को किसी तरह की हानि ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धार से मिथिलेश जुड़ चुके हैं। सीधा ये रुक कर लेते हैं मिथिलेश की तरफ। मिथिलेश, खतरा बहुत बड़ा था, हालांकि अब टल चुका है, ऐसे में अभी की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अगर फिलहाल इस वक्त की अगर स्थिति की बात की जाए तो खतरा पूरी तरीके से टल चुका है। जो जिंदगियां हैं वापस से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही हैं, जनजीवन समान हो रहा है, क्योंकि खतरा जैसे ही टला, जो 18 गांवों को यहां से राहत शिविर केंद्र भेजा गया था, शेल्टर हाउस भेजा गया था। कुछ ऐसे लोग थे जो चट्टानों पहाड़ों पर रह रहे थे, वो सब अपने घर पर लौट आए हैं। अब राहत की कहीं ना कहीं सांस ले रहे हैं और अब ये रिलैक्सेशन का वक्त है। प्रशासन भी बहुत रिलैक्स मोड में नजर आ रहा है, ग्रामीण भी खतरे से बाहर आ चुके हैं, तो अब अपने घर पे आ चुके हैं। जो चौपाले वहाँ बैठे हुए चर्चा की जा रही है कि जो 4 दिन का वक्त रहा, काफी मुश्किल भरा दिन था, अब लोग वापस से दिनचर्या में लग गए हैं, रूटीन जो उनका काम है उसमें लगे हुए हैं। इसके साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव भी गांव के अंदर देखने को मिला, लोग जमकर आजादी का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन जो डैम था, ये आसान नहीं था। ये अब तक का सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि डैम के एक तरफ 18 गाँव थे, 42 गाँव जद में आ सकते थे और दूसरी तरफ 560 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया, जहाँ से लगातार पानी आ रहा था। तो पीछे पानी बहुत ज़्यादा था, आगे गांव थे। एहतियात के तौर पर उन्हें पहले खाली करा लिया गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि पानी जब डैम का एक हिस्सा से बाहर निकलेगा तो उसका प्रलय रूप कितना होगा। और कल हमने देखा भी, जब एक मिट्टी का बड़ा कटाव होता है तो जो पानी है वो रौद्र रूप ले लेता है, बहुत तेजी से नीचे जाता है। आकलन किया जाता है करीब 8 घंटे लगेंगे, लेकिन पानी 5 से 6 घंटे में पूरी तरीके से डाउन हो गया। मतलब जो उसका स्तर धीरे धीरे घटता चला गया। कुछ अब देखिए, अगर अभी तक की बात की जाए, जनहानि तो नहीं हुआ, लेकिन फसल का बहुत नुकसान हुआ। 100 एकड़ फसल की बर्बाद की जो जानकारी सामने आ रही। सोयाबीन, कपास और मक्का, ये तीनों फसल आसपास के गांव में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जल संसाधन मंत्री ने निर्देश दे दिया है कि बहुत जल्द मुआवजा शुरू किया जाए, सर्वे कराया जाए, किसानों को मुआवजा देना होगा और साथ में जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी पूरी तरीके से बह गई है। तो 2-3 नई समस्या सामने आ गई हैं। अब प्रशासन एहतियात के तौर पे खाली कराए हुए लोगों को घर भेज चुका है, लेकिन अब दूसरी व्यवस्थाओं में जुट चुका है कि अब लोगों को मिट्टी उपलब्ध कराए, जो उनके सामान, जो उनके फसल नुकसान हो चुके हैं, उसके मुआवजा की जो राशि, उसके लिए सर्वे भी शुरू कर दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब खतरा एक तरफ टला है, लेकिन दूसरी तरफ अब आने वाले समय के लिए और ज्यादा चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी चली जा चुकी है और ऐसे में अब उपजाऊ मिट्टी किसानों को मुहैया करानी पड़ेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब धार में जो डैम के जो लीकेज की समस्या सामने आई, उसके बाद जो खतरा था वो बढ़ गया था, लेकिन अब वो खतरा टल चुका है, लेकिन अब आने वाले समय में और भी ज्यादा मुसीबतें सामने आ चुकी है।